अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम जा रहे हैं सियालकोट और आपको सामने नज़र आ रहा है एरोप्लेन। ये देखेंगे, ये हमारे इलाके में है, उन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे। हम कोई एयरपोर्ट के पास नहीं है, ये जस्ट हमारे इलाके में उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से उसको खड़ा कर रखा है। तो जी जैसे मैं आपके साथ अपने जाने की जो रूटीन है या अपनी जो तैयारी है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, बिकॉज़ हमारा जो सडनली बहुत ज़्यादा सडनली प्लान बन गया था कि आज हमने सियालकोट जाना है। जैसे सडनली अचानक से चांद रात हो गई, अचानक से ईद हो गई और इसी तरीके से हमारा अचानक से ये प्रोग्राम बन गया कि आज हम सियालकोट जा रहे हैं। तो जी हम सियालकोट पहुंच चुके हैं। ये आपको सामने बाबे सियालकोट का जो मेन एंट्रेंस है वो नज़र आ रही है। तो ये देखें जी, अब हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं बाबे सियालकोट में। सफ़र को शुरू करने से पहले की जो तैयारियां थी, जो अपना ड्रेस था या जिस तरीके से हम तैयार हुए, वो वाला व्लॉग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैंने बनाया नहीं था। और जी यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के घर पहुंच चुकी हूँ। ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि सियालकोट हम किसके घर जा रहे हैं। तो ये सियालकोट मेरी सिस्टर रहती है, तो मैं उनके घर जा रही थी। तो हम पहुँच गए हैं उनके घर। सफ़र बहुत आसान हो गया है, मोटरवे बन गई है। मोटरवे के थ्रू आना जाना बहुत आसान भी हो गया है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो जी ये देखें जी, अब हम यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं। पार्क करने के बाद हम जाएंगे अंदर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ निकली हुई है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, हमारी गाड़ी का जो एसी था वो भी ख़राब हो गया और हमें अपने जो गाड़ी के शीशे हैं वो ओपन करके आना पड़ा। तो ये बस एक थोड़ी सी इरिटेट हुई थी, एसी की वजह से इरिटेशन हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुजरा था। और यहाँ पे बन रहा था खाना। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये वाला ड्रेस पहना था क्योंकि मैं घर में आपको दिखा नहीं सकी थी। ये मेरी सैंडल थी जो मैं पहन के आई थी और ड्रेस में आपको तरीके से पूरे तरीके से आपको दिखा नहीं सकी, तो मैं आपको फिर कभी दिखा दूँगी। और यहाँ पे एक तरफ सालन बन रहा था तो दूसरी तरफ हम कर रहे थे दूध को बॉयल। और किचन हमारा भी थोड़ा मैस था, हमने अभी बर्तन धोने थे। हमने नहीं, सॉरी मेरी सिस्टर ने। तो ये है उसके घर का बाहर का व्यू। तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे और मेरी अचानक से नज़र पड़ी नीचे मानो बिल्ली पे। ये देखिए, ये मेरी सिस्टर ने ना इनको आप कह सकते हैं कि इनको पाला हुआ है। ये उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इसका नाम है मोनू। मोनू इनके बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये डे 1 से, जिस दिन ये पैदा हुई थी ना, उस दिन से ये नी के पास ही है। तो मेरी बहन और मेरे भाई इनको बहुत जैसे अपने बच्चों को पालते हैं ना, इस तरीके से उसको पालते हैं। ये रोटी भी नहीं खाती है, मतलब ये कलेजी खाती है, बोटी खाती है, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें खाती है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे दिखा रही थी कोफ्ते। और बस इस तरीके से हमने घर जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं प्रॉपरली व्लॉग शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद उसके घर गई थी। और घर जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम दोनों सिस्टर आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो जितना भी हो सका मैंने टाइम उसके साथ स्पेंड किया। मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बहुत कम बनाया, बस खाने का आपको दिखा दिया कि हमारा खाना यहाँ पे टेबल पे लग चुका था और अब हम यहाँ पे बैठ के खाना खाएँगे, लंच करेंगे। तो ज़्यादा टाइम हमने एक दूसरे के साथ ही स्पेंड किया था, हमने एक दूसरे के साथ बातें की। और बस काम शाम करके तो वापसी पे मैं अपनी सिस्टर को साथ ही लेके आई थी। मैंने भाई से कह दिया था कि मैं आऊँगी तो मैंने अपनी सिस्टर को साथ लेके जाना है, तो उन्होंने भी कह दिया था कोई मसला नहीं, आप ले जाएं। तो वापसी पे मेरी सिस्टर हमारे साथ वापस हमारे घर आई थी। अपना लंच करने के बाद यहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी मुर्गियाँ और मुर्गियों को भी लंच करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी मुर्गियाँ एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं और भाई उनको दे रहे थे उनका खाना। और साथ आप देख सकते हैं बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है। हम बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले थे क्योंकि गर्मी दोपहर का टाइम था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ज़रा दिन ढल जाता है ना, जब सूरज ढल जाता है उस टाइम बाहर निकले ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ग्रीनरी होने के बायस तो यहाँ पे हवा पे ठंडी ठंडी लगती है, लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है और गर्मी हो जाती है। तो जी आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू, उनके घर का बाहर का व्यू। ये आई थिंक लीची का दरख्त है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये लीची का ही दरख्त है। तो जी मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम पूरी फैमिली वहाँ पे गए थे
और अब यहाँ पे हमारी वापसी का टाइम हो चुका है, हम वापस आने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ज़्यादा क्लिप शूट नहीं किए, बस नॉर्मली मैंने थोड़ा सा मैंने शूट किया था। और भाई ने देखे हानिया को उठा लिया है, और हानिया भी बहुत ज़्यादा बाइक के साथ अटैच हो गई थी, और हम उसको पकड़ रहे थे कि आओ वापस चलें, घर चलें, लेकिन वो कह रही थी मुझे नहीं जाना, मुझे इनके पास ही रहना है। ये देखें भाई के पास ही है, वो ना हमारे पास आ ही नहीं थी रही, तो भाई ने इसको ऐसे उठा रखा था, और वो भाई के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई थी। तो हम उसको नज़र भी आ रहा था कि गाड़ी जा रही है, हम लोग जा रहे हैं, हमारी फैमिली बीच में बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे साथ आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो फिर उसके बाबा गए उसको लेने के लिए, और फिर वो वापस आई हमारे साथ। तो जी यहाँ पे हम कर रहे हैं गेट ओपन। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नीचे पत्ते गिर जाते हैं। तो दिन में 2 टाइम यहाँ पे सफाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है जहाँ पे दरख्त ज़्यादा हो या ग्रीनरी ज़्यादा हो तो हल्की सी भी हवा चलती है, तो आजकल का कुछ मौसम भी ऐसे का, तो पत्ते जो से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नीचे गिर जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे पत्ते ही पत्ते आपको नज़र आएंगे। ये देखिए कितने गौर से देख रही है कि गाड़ी जा रही है, लेकिन उसको ये टेंशन नहीं है कि मेरी फैमिली जा रही है तो मैं भी साथ जाऊं, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है ओके आप जाएं, मैं यहीं पे ठीक हूँ इन्हीं के साथ। तो जी यहाँ पे हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमारा दिल कर रहा था कि हम कुछ जूस वगैरह ले लें, फ्रेश जूस। तो हम गन्ने के जो रो होती है उसके पास रुके थे, लेकिन हमने पैक करवा लिया था, हमने उन ग्लासेस में नहीं पिया था बिकॉज़ कोरोना। तो वापसी पे हम पहुंच गए थे अपने फार्म पे। ये मेरे बाबा का फार्म है, हम अपने फार्म पे चले गए थे, और आपको दिखा रहे हैं कि ये जो भैंसें हैं ये किस तरीके से वो खाना खा रही हैं। बस आपको हल्का सा मैंने इसका व्यू दे दिया कि ये हमारा फार्म है, माशाल्लाह से बहुत खुला और बड़ा फार्म है हमारा। तो यहाँ पे मेरे बाबा भाई हम सब यहीं पे थे। वापस आने के बाद हमने रास्ते से जो रो ली थी हमने उनको गिलासों में डाला। गिलासों में डालने के बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और आते साथ ही मैंने शावर ले लिया था, शावर लेके कपड़े चेंज कर लिए थे। करने के बाद हम यहाँ पे पी रहे हैं गन्ने का जूस। मुझे पर्सनली गन्ने का जूस बहुत पसंद है। मैं जब भी अपने बाबा के साथ ट्रैवल करती थी ना, मैं 2-2 बार जूस पीती थी, तो बहुत मज़े का लगता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।